नाइन्थ क्लास के आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को सॉल्व। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को समझ लेते हैं। क्या है ये? कह रहा है एक नगर में टैक्सी का किराया निम्न प्रकार है। कह रहा है पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर और कुल किराया y रुपये है तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। इस वाले क्वेश्चन को हमने ग्राफ पेपर पर इसका आलेख बनाना है। तो सबसे पहले हम इसमें ध्यान रखेंगे कि इसने हमें दिया क्या क्या। कह रहा है तय की गई कुल दूरी हमारी x किलोमीटर है, कुल किराया y रुपये है। पहले किलोमीटर का किराया, अगर कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर जाता है तो उसको 8 रुपया देना पड़ रहा है और बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर किराया कह रहा है 5 रुपये। जैसे अगर कोई व्यक्ति 2 किलोमीटर जा रहा है तो उसको 13 रुपया देना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर जा रहा है तो उसको 18 रुपया देना पड़ेगा। यानी पहले किलोमीटर का जो किराया है वो 8 रुपये है और बाद की जो डिस्टेंस है उसके लिए पर किलोमीटर 5 रुपये देना पड़ रहा है। तो प्रश्नानुसार x किलोमीटर का जो कुल किराया है वो y रुपये है, क्योंकि कुल दूरी हमारी x किलोमीटर है बराबर y रुपये। ये तो इसने सवाल में दिया था हमें y रुपये। ये हमारे अनुसार क्या आएगा, इसी कंडीशन है। जैसे x किलोमीटर है, x किलोमीटर में से पहला किलोमीटर का 8 हो गया प्लस अब x में से 1 तो इसने काउंट चल गया है तो कितनी दूरी बची हमारी x माइनस 1, x माइनस 1 गुणा 5। पहले किलोमीटर का किराया प्लस बाद की जो दूरी बची यानी कि x माइनस 1 गुणा 5। 8 प्लस 5x माइनस 5, 5x प्लस 3। यहाँ पर हमने सवाल को ध्यान समझना है कि जो फर्स्ट जो डिस्टेंस है उसके लिए हमने 8 देना है, बाद की डिस्टेंस जो काउंट होगी उसके लिए हमने 5 किलोमीटर 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से देना है। तो टोटल डिस्टेंस हमारी x किलोमीटर थी, उसका किराया y रुपये था। तो x में से हमने 1 किलोमीटर किराया दे दिया है, बाद का हमने 5 देना है। तो बाद की दूरी कितनी बची हमारी? 1 चल गया है तो x माइनस 1 बच गई। टोटल ये हमारी समीकरण थी। अब इसका हमने आलेख बनाना है। तो सबसे पहले हमने x बराबर 0 लगाया तो y का मान 5 आ गया। 5 गुणा 0 प्लस 3, y बराबर 0 प्लस 3 यानी कि 3, यानी कि पहली वैल्यू हमारी आ गई 0,3। इसी प्रकार से हमने x बराबर 1 लगाया तो वैल्यू आ गई हमारी y की 8। x बराबर 2 लगाने पर वैल्यू आ गई हमारी 13। ये हमारा तालिका हो गई। x y हमने लिखा है 0, 3, 1, 8, 2, 3, यानी कि 0 पर अगर पहला बिंदु हमारा 0,3 है, दूसरा 1,8 है, तीसरा 2,13 है। अब आगे की जो हमारी कंडीशन है वो क्या है कि हमने इसको आलेख खींचना है। उसके बाद तो ये हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चनों में समझाया था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये एक्स की निगेटिव वाई की निगेटिव। चूंकि ये कोई वैल्यू है नहीं निगेटिव इसलिए हमने निगेटिव को थोड़ा छोटा छोटा रखा हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्रम से लिए हमने, एक्स की पॉजिटिव में ऐसे ही ऊपर लिए। पहला पॉइंट है हमारा 0,3, तो ये हमारा एक्स का मान 0 है, वाई का मान 3। दूसरा है 1,8, ध्यान रखना एक्स का मान 1 और वाई का मान 8, तो ये बिंदु हमारा 1,8 हो गया। तीसरा बिंदु है हमारा एक्स का मान 2 और वाई का मान 11। तो ये पहला पॉइंट, दूसरा और तीसरा, इन तीनों को मिलाते हुए हम एक सीधी रेखा खींच देंगे। ये हमारी ग्राफ आ जाएगा y बराबर 5x प्लस 3 का। इस तरीके से हमें ये इसका आलेख खींच लिया है। उसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में चौथे के बाद 5वां क्वेश्चन हमारा है। इसमें हमें अब की बार आलेख दे दिया है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में निम्न प्रश्न का आलेख दिया हुआ है इसने हमें। निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का हमने चयन करना है। यानी कि आकृति 4.6 के लिए है, 4.7 के लिए है। हमसे कह रहा है कि ये जो आलेख है वो इन चारों में से कौन से समीकरण का है और ये जो आलेख है वो इन चारों में से कौन से समीकरण का है। तो ध्यान रखेंगे जो भी समीकरण इसके
तीनों बिंदुओं को संतुष्ट करेगी, ये जो आलेख होगा उसी समीकरण का होगा। ऐसा ही इसके लिए तो ध्यान रखना है। जैसे पहला पॉइंट हमारा -1 और 1 है, तो y और x दोनों बराबर हैं, यानी ये वाली कंडीशन हमारी हो नहीं सकती, क्योंकि x का मान -1 है, y का मान 1 है, जबकि ये x और y दोनों बराबर कह रहा है। दूसरे में कह रहा है x प्लस वाई बराबर 0, यानी इन सबको जोड़ेंगे तो इनका योगफल 0, जैसे -1 + 1 0 हो गया, 0 + 0 0 हो गया, 1 - 1 0, यानी कि जो हमारा ये ग्राफ होगा ये दूसरी वाले समीकरण का होगा, क्योंकि हम इसके दिए गए मानों को इसमें पुट कर रहे हैं तो इस तीनों ही बिंदु को संतुष्ट कर रहा है। जबकि इसको ये भी नहीं करेगा, y बराबर 2x है तो ये वाला मान भी संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसके लिए कोई भी वैल्यू संतुष्ट नहीं हो रही, केवल दूसरे वाले खंड का ही तीनों मान वैलिड हो रहे हैं। तो यहाँ हमने रीजन लिखा है x + y = 0 समीकरण सही है, जिसका ये ग्राफ है, क्योंकि यह समीकरण तीनों बिंदुओं -1, 0, 0, 0 और -1, 1 को संतुष्ट करता है। उसी प्रकार से हम इसकी आकृति नंबर 4.7 को देखते हैं। हमसे कह रहा है -1, 3 और 0, 2 और 2, 0, तीनों किस पर संतुष्ट हो रहे हैं, कौन समीकरण के लिए? तो जब y का मान 3 लगा रहे हैं तो -1 + 2 ये संतुष्ट नहीं हो रहा है। इसमें लगाएंगे y का मान आ रहा है -1, y का मान है 3 और x का मान है -1, तो ये भी संतुष्ट नहीं हो रहा है। तीसरी समीकरण है y बराबर -x + 2, 3 बराबर -x है, -1 लगाएंगे तो +1 हो जाएगा +2, यानी कि 3। ये वाला चेक करेंगे, y का मान 2 बराबर 0 + 2 संतुष्ट हो रहा है। तीसरा वाला बिंदु 0 बराबर -2 + 2, ये कट जाएगा -2 + 2, यानी कि तीनों पॉइंट जो संतुष्ट हो रहे हैं वो समीकरण नंबर 3 के लिए संतुष्ट हो रहे हैं। अतः ये ग्राफ है ये हमारे खंड नंबर 3 का है, y बराबर -x + 2 हमारा सही समीकरण जिसका ये ग्राफ है, क्योंकि यह समीकरण तीनों बिंदुओं को संतुष्ट करता है। छठा प्रश्न इसका कह रहा है, अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि जैसे जैसे जितना पिंड पर हम कार्य कर रहे हैं उतना ही वो दूरी चल रहा है। फिर आगे इस कथन को दो चर वाले समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। इतना हमने पहले काम करना है। तो मान लिया हमने पिंड द्वारा जो किया गया कार्य वर्क डन है वो W है और जो डिस्टेंस है इसकी वो D है। तो प्रश्नानुसार कह रहा है जो किया गया कार्य है वो तय की दूरी के अनुक्रमानुपाती है, तो W प्रोपोर्शनल है D के। ये समानुपाती या अनुक्रमानुपाती का हमारा चिन्ह होता है, W समानुपाती है D के। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारा एक कांस्टेंट लग जाएगा K, यानी कि समानुपाती का चिन्ह लगाने पर हमारा कांस्टेंट आ गया K। W बराबर KD, जहां K हमने लिखा है क्या है, अचर बल है, परंतु प्रश्न में क्या दिया K का मान 5 मात्रा, तो K का मान 5। तो ये हमारे एक समीकरण आ गई दो चरों में, W बराबर 5D। अब कह रहे हैं अचर बल 5 लेकर के ग्राफ खींचना है हमने। तो सबसे पहले हमने जो D है उसको x एक्सिस से मान लिया और जो W है उसको हमने y एक्सिस से माना, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो D बराबर 0 लिया तो वर्क 0 होगा, जब D बराबर 1 लगाएंगे तो कार्य 5 होगा, जब D बराबर हमने 2 लगाया तो कार्य हो गया हमारा 10। 3 पॉइंट मिल गए, 0, 0, 1, 5 और 2, 10। इस तरीके से तालिका आ गई हमारी और ये हमारा ग्राफ आ गया है। एक्स एक्सिस y एक्सिस बराबर बराबर दूरी पर हमने पॉइंट्स लिए हैं। पहला पॉइंट है हमारा 0, 0 ये वाला, दूसरा है 1, 5 1 और ये 5, तीसरा पॉइंट है 2, 10 ये 10 है 2, x का मान 2 y का मान 10, तीनों को मिलाएंगे तो ये हमारा ओरिजिन से होता हुआ जा रहा है, सीधी रेखा बिल्कुल। और ये जो रेखा है हमारी y बराबर 5D को शो कर रही है, जहां पर हमने W को y एक्सिस पर लिया है और D को हमने x एक्सिस पर लिया है। आगे हमसे कह रहा है यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी, पहला खंड है, यदि D बराबर 2 मात्रक है तब कार्य कितना हो जाएगा हमारा, यदि D हमारा दूरी यानी कि x का मान
2 है, तो जो कार्य है वो हमारा वाई एक्सिस वाला कार्य है, तो कार्य हमारा 10 मात्रक हो गया। यदि कह रहा है डी हमारी 0 है, तो जो किया गया कार्य है वो भी कितना है, 0 है। इस तरीके से हमारा ये टोटल पूरा क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 सॉल्व।